गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 5 धरती को महकाए उसका अभ्यास जो है उसको हम समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो बच्चों, आपको यह कविता सुननी है ना, तो चलो हम शुरू करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज जरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। सारी धरती को महकाए। तो बच्चों, मज़ा आया? हाँ, आपको भी घर पर यहाँ जो कविता है वहाँ गानी है। चलो बच्चों, आगे का प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। पहला, यदि सूरज न निकलता तो, यदि सूरज न निकलता तो चलो बच्चों हम इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अंदाज अपना अपना, यानी कि हम जो समझते हैं, जो विचार करते हैं वह, यानी कि हम अपनी ओर से जो समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि यदि सूरज न निकलता तो, यहाँ बताया गया है, तो हमें हमारा अंदाज यानी कि जो सोच विचार करते हैं वह हमें बताना है। तो आपको पता है कि सूरज न निकलता तो क्या क्या होता, पता है आपको? सूरज यदि न निकलता तो दिन भी कैसे होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। आगे का प्रश्न देखते हैं। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो यदि बगीचे में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ जो डालियाँ होती है वहाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। दूसरा प्रश्न, यदि दीपक बोलता तो, दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को
मिलती, वो हमें सोने भी न देता। फिर यदि पेड़ पौधे न होते तो, यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो सबसे ज़्यादा तो हम गेंदा, फिर चमेली, गुड़हल और चंपा, मोगरा, गुलाब आदि फूल जो है वो हमें दिखाई देते हैं। फिर प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व हैं। एक है अग्नि, दूसरा है जल, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है वायु और 5वां हमारा है वहाँ आकाश। तो यह 5 तत्व हमारे प्रकृति के हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह हम देखते हैं, जोड़ मिलाइए। जोड़ मिलाइए, तो यहाँ पे नाम है और यहाँ पे काम दिए गए हैं। तो फूल क्या काम करता है? तो खुशबू देना, फूल जो है वह खुशबू देने का काम करता है। फिर सूरज जो है वह क्या काम करता है? तो सूरज जो है वह गर्मी देता है। फिर दीपक जो है वह क्या काम करता है? तो दीपक जो है वह अंधेरा जो है वह हरने का काम करता है। फिर मानव जो है वह क्या काम करता है? तो मानव यानी कि मनुष्य अच्छे अच्छे काम करता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पुष्प यानी कि फूल, मुझे फूल पसंद है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। फिर दूसरा है रवि, रवि यानी कि सूरज, रवि यानी कि उसका समानार्थी होता है सूरज, उसका वाक्य बनाए। हम सूरज को नमन करते हैं, हम सूरज को नमन करते हैं। फिर तीसरा है भूमि, भूमि यानी कि धरती, भूमि यानी कि उसका समानार्थी होता है धरती। तो चलो बच्चों इसका वाक्य बनाते हैं। यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ की धरती उपजाऊ है। फिर है मानव, तो मानव शब्द का समानार्थी अर्थ क्या होता है बच्चों? इंसान। मानव शब्द का अर्थ क्या होता है? इंसान। तो उसका वाक्य कौन सा बनेगा? इंसान अक्लमंद प्राणी है, इंसान अक्लमंद प्राणी है। फिर 5वां है दिया, दिया यानी कि उसका समानार्थी अर्थ क्या होता है? दिया यानी कि दीपक। तो उसका वाक्य क्या बनेगा बच्चों? रात में दीपक प्रकाश देता है, रात में दीपक प्रकाश देता है। तो चलो बच्चों प्रश्न 5ब जो है उसको हम समझेंगे। ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखे। यहाँ पे चित्र दिया गया है और उसके आधार पर हमें 4-5 वाक्य लिखने हैं। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है। फिर फूल, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है, यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। प्रश्न नंबर 6,
नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पे कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट दिया गया है। तुम्हारा नाम खाली जगह है। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, क्या। फिर दूसरा, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है, तो देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। फिर तीसरा, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर पांचवा, खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। खाली जगह कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आप कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो हमें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, तो आपको मेरे साथ भी बोलना है। चलो बोलो, प्रणाम, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र और श्रेष्ठ। ऊपर जो चित्र दिए गए, जो शब्द दिए गए हैं, तो वहाँ सारे जो है वहाँ संयुक्ताक्षर है, यानी कि यहाँ पर इस शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। तो किस किस में, तो देखे हैं, प्र, ग्र, ट्रे, द्र, क्षम, ड्रा, श्र, इत्री, क्रम, श्रृंग, द्र और श्रेष्ठ। तो यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो बगिया के फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे। हम पर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी हमारे जीवन में रुकावट आती है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। जिस प्रकार फूल जो है, आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, तो उसमें भी फूल जो है वह हमेशा हंसते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी हंसते मुस्कुराते हुए हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी मुसीबतें आती है, उसको हंसते हंसते सहन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, सूरज की किरणें क्या करती है। सूरज की किरणें क्या करती है, तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। कि सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। फिर तीसरा प्रश्न हमारा है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है, तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। कि अपना अंतर यानी कि अपना जो हृदय है वह जलाकर जग को रोशनी देता है। चौथा प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। हमारी धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो
धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो दिन दुखी है, गरीब जो है, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचें तो उसमें संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी वस्तु है, या हम कहते हैं ताजमहल, तो ताजमहल की इमेज जो है वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, यानी कि दिमाग में उसका चित्र जो है, उसकी छवि, उसका पिक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाता है और तुरंत ही हम बता सकते हैं ताजमहल है वो बहुत ही सुंदर है, ताजमहल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस फूलों में शब्द जो है वहाँ दिए गए हैं, जैसे कि चांद है, धरती है और वृक्ष है। तो उसके बारे में हम सोचते हैं, जैसे कि चांद, तो चांद चांदनी देता है, शीतलता प्रदान करता है, आनंद देता है, किरणें देता है। फिर है धरती, तो धरती सागर, जंगल, पर्वत, प्राणी इस धरती पर हमें दिखाई देते हैं। फिर है वृक्ष, तो वृक्ष पत्तियाँ देती है, फूल देते हैं, तना हुआ होता है, मजबूत, और उसकी डाल होती है। तो जैसे ही हम यहाँ शब्द पढ़ेंगे, उसकी इमेज जो है, उसका चित्र जो है, वह किस प्रकार अपना काम करता है, तो वो तुरंत हमारे सामने आ जाता है। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। आपको पहले भी चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि समान प्रास क्या है। तो यहाँ पर समान प्रास दिए गए हैं, तो उसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे है मानवीय, फिर मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। तो जो ता पीछे है वहाँ समान प्रास है। एक समान यहाँ पे शब्दों के पीछे आया है। फिर यहाँ पे लंबाई तो ई, चौड़ाई तो इसमें ई, गहराई तो इसमें ई, पढ़ाई तो इसमें ई, लिखाई तो इसमें ई। तो यहाँ जो है ई, बड़ी ई, वहाँ हमारे समान प्रास हुए। फिर चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा, तो यहाँ जो है वह भी समान प्रास हुए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का, तो लड़के उदाहरण दिया गया है। वाक्य, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। फिर है पंखा, तो उसका वचन परिवर्तन क्या होता है? पंखे, तो हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। फिर है आँख, तो आँखें, दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। किताब, तो किताबें, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। पौधा, तो पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। पेंसिल, तो पेंसिलें। वाक्य, ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं।
ये सभी पेंसिलें अच्छी है। एक बार इसका फिर से हम रिवीजन करेंगे। पंखा, तो उसका बहुवचन क्या होगा? पंखे। फिर उसका वाक्य, हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। फिर आँख, तो उसका बहुवचन क्या होगा? आँखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। फिर किताब, तो किताबें, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। फिर है पौधा, पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। फिर है पेंसिल, तो पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी है। आओ बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। चलो बच्चों, काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं। दीपक को देखो कैसे यहाँ हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। कि दीपक जो है वो हमेशा जलता रहता है लेकिन दूसरों को वो प्रकाश देता है। स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को सुख देता है। वैसे भी हमें भी इस दुनिया के जो मनुष्य जो है तो उनको भी हमें सुख देना है कि उनका दुख दूर करके हमें सबको सुख देना है। और दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।